जैसा इसके टाइटल जो है कंट्री लव, उससे जाहिर होता है कि भाई एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है इस सीरियल का। उस हवाले से लोकेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आप पाकिस्तान से अगर उन बच्चों को दिखा रहे हैं जो दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आए हैं और उनका इस मुल्क के लिए एक मोहब्बत डेवलप होना, वो सब दिखाने के लिए आपने लोकेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका। तो आई थिंक नीनी हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब कि जिस तरह उसने एक्सप्लोर किया है, कुछ नई लोकेशंस दिखाई हैं, बड़ी खूबसूरत लोकेशंस दिखाई हैं इस सीरियल में, और जिस तरह से उनको एक्सपोज किया है, आई थिंक इन दी एंड आपको अच्छा लगता है कि ये पाकिस्तान का ये साइड भी दिखाई जा रही है एक सीरियल के अंदर कि पाकिस्तान ऐसा भी है। नीनी साहब जो है ना, वो एक कमाल आदमी है। वो एक ऐसे आदमी है कि आपके सामने अगर सोना पड़ा हुआ है ना, तो उसको भी मिट्टी कर दें और आपको कोयला भी हीरा बना के बेच दें। तो उन्होंने कहा कि जी खानपुर डैम जो है ना, वो एक ऐसी जगह है और ऐसी कमाल जगह है कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो हमने कहा यार एज़ यूजुअल ये वही कर रहे हैं कि एक चीज़ हमने देखी नहीं है, तो अब इनको पता नहीं है कि हमने देखी नहीं है, तो ये अब उसकी तारीफ़ें बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। खैर अब हुआ ये कि जब हम खानपुर डैम के पास पहुँचे तो खानपुर डैम से रोड एक यूँ ऊपर को जाता है, उसकी तरफ उस तरफ खानपुर डैम है। तो हम लोग अब नीचे बैठे हुए, अभी हम लोग ऊपर नहीं गए, हम नीचे बैठे हुए, तो वो कह रहे हैं कि जब तुम लोग ऊपर जाओगे ना और लेफ्ट साइड पे देखोगे तो तुम लोगों की ज़िंदगी दुनिया बदल जाएगी। हमने कहा सर छोड़ें, आपने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, रहने दें। खैर मैं था, मेरे साथ अरशद ब्रो थे, तहसीन जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, और सबा आपाती हैं, और इस तरह के 2-4 और लोग भी थे। तो हम लोग खैर गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी जैसे ही ऊपर चढ़ी और हमें खानपुर डैम नज़र आया, तो वो हमारा एक्सप्रेशन कुछ यूँ था कि हम लोग यूँ देख रहे हैं और खानपुर डैम आया तो हम लोग यूँ हो गए। खानपुर डैम से पहले एक स्टॉप था जहां हम रुके हुए थे और नीनी कह रहा है कि तुम लोगों की तो बेटा अब डेथ होने वाली है, तुम लोग पागल हो जाओगे जब देखोगे ना, जब खानपुर डैम के मतलब उस गेट पर आओगे। अब हम सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, फरद भी सोच रहा है कि यार क्या हो सकता है, क्या होगा। एक बड़ा अच्छा मतलब स्पॉट होगा, एक बहुत अच्छा जहाँ पे हमने ठहरना है, एक बड़ा कोई बंगला और ये वो, मतलब ये चीज़ें हम सोच रहे थे। जैसे गाड़ी इस तरह मुड़ी तो सामने देखा कि जहां तक हमारी नजर जा रही है ना, वहां तक पानी है। वो इतना खूबसूरत एक सीन था कि सारा पानी ब्लू है और ग्रीन है और आप उसको देख रहे हैं और आपको जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन पानी है। तो इतना मज़े का सीन है। तो वो सारी सीनरी और वो सारा इलाका चूँकि ग्रीन था, बिल्कुल हिल टॉप पे हमारा रेस्ट हाउस था जहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया, सारा कुछ हम लोग रुके भी वहीं पे थे। तो वहाँ से जो सीन जो जिस तरह से कैप्चर किए गए हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक बहुत मज़े का मिक्स बना है कि आपको शहर की फील भी आ रही है, आपको हिल स्टेशन भी देखने को मिल रहा है, आपको एक गाँव भी नज़र आ रहा है। तो विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स और स्टोरी तो वो एक चीज़ है ही है उसमें, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन विजुअली वो बहुत मज़े का है। जब आप स्क्रीन पे उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंगेजिंग लगेगा। यूजुअली बाहर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर उनके माँ बाप ये प्रेफर करते हैं कि वो लोग पाकिस्तान में जाके शादी करें, बिकॉज़ यहाँ के लोगों की नॉर्म्स वैल्यूज़ जो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है वो शायद किसी मुल्क में नहीं है। स्क्रिप्ट में भी यही बात बताई गई है कि वहाँ के 2 स्पॉइल्ड लड़के यूके में रहते हैं और शायद वहाँ पे सही तरीके से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। फाइनली उनके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो पाकिस्तान जाएं और वहाँ जाकर वहाँ की लड़कियों से शादी करें। सो यू नो आई थिंक इट्स रियली हार्ड फॉर अ गाय हु इज़ लिविंग इन यूके टू कम बैक हेयर एंड गेट मैरिड विद अ गर्ल जिसको वो जानता भी नहीं है। एंड में बहुत मज़े की कुछ चीज़ें होती हैं जिससे सिचुएशन बिल्कुल उल्ट हो जाती है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, और जो ट्विस्ट है और जो क्लाइमेक्स है, इट्स प्रॉपरली लाइक अ फिल्म, जिस तरह फिल्म का क्लाइमेक्स होता है। लेकिन द एंड इज़ रियली गुड, और फाइनली हम लोग पाकिस्तान के बारे में, वो क्या चीज़ें, वो क्या जगहें, पाकिस्तान के बारे में वो क्या कमज़ोरियाँ और क्या अच्छाइयाँ हैं जो हम एक आम आदमी फील करता है, वो शायद हम इस प्ले से बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, जो कि शायद बहुत कम प्लेस में दिखाया जाता है। और मेंशन करना चाहूँगा जो हमारी प्रॉब्लम्स हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, जो यहाँ के कल्चर में कुछ अच्छी बातें बुरी बातें हैं, उससे मैं यानी शॉन हाउ आई टेक दीज प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें इस पर डिस्क्राइब की गई है। बाकी एंड में क्या होता है वो ज़रूर
आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। गौहर का एक्टिंग करियर शुरू हो रहा है, अब्दुल्ला फरत इज़ देयर, बहुत सारे लोग, सलमान शाहिद साहब हैं कास्ट में। सो आई विश ऑल द लक टू द कंट्री लव टीम एंड A+। इस ड्रामे में मुझे जो फील हुआ वो ये है कि दो कल्चर जो हैं उनकी आपस में जो क्लैशेस होते हैं, जो कि मिक्सअप नहीं हो पाते, वो कन्फ्यूजन जो है उसका हल निकालना है। और इसमें जो दिखाया गया है ये बहुत बड़ा खूबसूरत एक कंट्रास्ट है कि दो कल्चरों को आपस में लाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी मेहनत की हुई है और ख़ास तौर पे गौहर मुमताज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मेरी तरफ से गुड लक। I wish Gohar all the best in his acting debut, and he's a great composer, and I'm sure that he'll be fantastic on TV also. I saw the promo directed by Nini, and I think it was very cute and nice. भी डांस वांस बड़ा ज़बरदस्त कर लेता है गोहर, ये तो किसी को पता नहीं था, तो अब चल के ड्रामे में देखते हैं कि और क्या क्या ज़बरदस्त कर लेता है। So I'm wishing Gohar all the best. मेरी तरफ से good wishes and to Gohar, good wishes to all the drama team and the production team. प्रोमो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी म्यूजिशियन का प्रोमो नहीं, किसी प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट है उसका ही ड्रामे का प्रोमो देख रही हूँ। और गौहर, मुझे हमेशा से आपको देख के लगता था, जब आप गिटार भी प्ले करते थे तो आप, मुझे लगता था कि आप माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड हो, और मेरा ख्याल है आजकल के जितने भी लड़के हैं उन सबको आप बहुत पसंद आओगे।